नमस्कार। परेशान मोदी जी बहुत टेंशन में है आजकल। बंगाल दौरे पर क्यों आ रहे हैं, इसका खुलासा करेंगे। संदेश खाली के साथ चुनावी ग्राफ में उतार चढ़ाव, लेकिन यह ग्राफ का उतार चढ़ाव एक ही मैसेज देता है कि पप्पू हर पार्टी में होते हैं। पप्पू हर पार्टी में होते हैं और चुनाव के वक्त सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कर दिया सब गुड़ गोबर, जो हथियार हाथ में आया था सब गंवा दिया। अब राफेल से भी पावरफुल हथियार उसने दुश्मन के हाथ में दे दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। इसलिए कहा पप्पू सिर्फ कांग्रेस में नहीं हर पार्टी में होते हैं। और वहाँ मोदी जी बड़े टेंशन में हैं कि ये क्या गया बंगाल के बीजेपी को, कि इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। टीएमसी बैकफुट पहले और अब बीजेपी बैकफुट। तो टीएमसी के बैकफुट से लेकर बीजेपी के बैकफुट तक ये जो सीरियल कहानी है, ये कोई रोचक सिनेमा लगता है। लेकिन जो है माहौल, चुनाव एक ऐसा आतंक है, यह माहौल सबके अक्ल पर पत्थर डाल देता है। तो देखते हैं पहले से राजनीतिक उतार चढ़ाव की ये कहानी। कहानी शुरू होती है टीएमसी के गुर्गों द्वारा ईडी पर हमला। जब ईडी पर हमला होता है तभी से यह कहानी शुरू होती है। क्राइम उससे पहले होता था नहीं होता था यह अलग बात है, लेकिन यह जो सियासी बवाल है यह शुरू होता है कथित तौर पर टीएमसी के गुर्गों ने ईडी पर हमला किया। और यह सीरियस मामला है, क्योंकि एक जो भी हो, चाहे वो छोटा हवलदार हो या पुलिस कमिश्नर हो या डीजीपी हो, पोस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक जब कोई ऑन ड्यूटी होता है तो उस पर हमला करना बहुत सीरियस मामला है। तो थोड़ा सा टीएमसी बैकफुट पर, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी यह बहुत सीरियस मामला है। फिर आई टीएमसी विधायक और उनके भाई पर खेती की जमीनें हड़पने और उन पर कब्जा करके मछली पालन के लिए उनमें भेरी में बदलने की शिकायतें। तो उन पर यह शिकायत आया कि ये जमीन हड़पते हैं आदिवासी लोगों के या गरीब लोगों के, ऐसे आतंक मचाते हैं कि वह जमीन 10 लाख का जमीन 5 लाख में बेचकर भाग जाते हैं, या उनके खेती का जमीन का एक हिस्सा वह जबरन कब्जा कर लेते हैं, वह मछली पालन के लिए भेरी बनाकर वह मछली पालन करते हैं। आरोप यही था। चुनावी लाभ के लिए और इसे सनसनीखेज बनाना था। यह ठीक जम नहीं रहा था, हो तो रहा था लेकिन यह उतना सनसनीखेज नहीं हो रहा था। तो चुनाव के लिए इसे सनसनीखेज बनाना था, इसलिए उन्होंने क्राइम सेक्स जोड़ दिया। क्राइम सेक्स इसलिए जोड़ा गया कि यह चुनावी लाभ के लिए इसे सनसनीखेज बनाना था, इसे सेंसेशनल बनाना था, इसलिए यहाँ क्राइम सेक्स का जो है सेक्स रिलेटेड असॉल्ट उसको जोड़ा गया। और महिलाएं सड़क पर उतर आई। यह टीएमसी के लिए बहुत हानिकारक था। टीएमसी एकदम ग्राफ डाउन, एकदम टीएमसी ग्राफ डाउन, ये बैकफुट पर आ गई। स्मृति ईरानी ने पीड़ित महिलाओं को हिंदू कहा, पहली गलती, सबसे बड़ी गलती। जो एक सीनियर मिनिस्टर ऐसी घटनाओं पर हिंदू मुस्लिम या रिलीजन का मेंशन करना ऐसी गलती था। अब ममता बनर्जी को जवाबी हमला का उम्मीद मिला, उनको मिल गया भाई ये, अब तो कुछ जवाबी हमला किया जा सकता है, अब यहाँ पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। अब बीजेपी धीरे धीरे इनका ग्राफ नीचे जाने लगा। लेकिन फिर पासा पलट गया। एक बेवकूफ टीएमसी विधायक ने कैमरे के सामने महिलाओं के बारे में टिप्पणी की कि वे बहुत गोरी हैं जबकि आदिवासी महिलाएं काली होती हैं। यह ऐसा बेवकूफ था जो प्रदर्शनकारी और विक्टिम्स के बीच में फर्क भूल गया। वह देख रहा है प्रदर्शनकारियों को
और हुलिया मिला रहा है विक्टिम्स का। अब इस बेवकूफ के बयान से ममता बनर्जी अपना सिर पीट रही थी कि कैसे कैसे बेवकूफ पार्टी में आते हैं। देख रहा है प्रदर्शनकारी को हुलिया मिला रहा है विक्टिम्स का, कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आते हैं। ममता बनर्जी दीवार पर अपना सर फोड़ रही थी, लेकिन उनका भाग्य चमका। बीजेपी विधायक इस गलती को पकड़ने में असमर्थ रहे। केवल उन्होंने कहा यह अपमानजनक है, यह डिस्ग्रेसफुल है, यह महिलाओं का अपमान है। ये असली जो ब्लंडर है, ये विक्टिम और प्रदर्शनकारी का जो कंफ्यूजन है, ये इस गलती को पकड़ नहीं सके और ममता जी खुशी के मारे 10 रसगुल्ला खाई गई। भले हो गया, पप्पू हर जगह होते हैं। मेरे पार्टी में पप्पू है तो बीजेपी में और भी ज्यादा पप्पू हैं। ये पकड़ भी नहीं सकते इस गलती को। उस दिन गया 10 रसगुल्ला एकदम ऑर्डर। तभी ममता के हाथों में एकदम ईश्वर प्रदत्त गॉड गिवन हथियार आ गया। भीड़ में से एक मूर्ख ने एक पगड़ीधारी पुलिस अधिकारी को खालिस्तानी कहा। अब मोदी जी दीवार पर अपना सिर पटकने लगे और ममता जी तो रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन सब कुछ खाने लगी। उन्होंने कहा, जय माँ काली, तुमने मुझे बचा दिया। यह तो मैं घर बैठे हथियार मिल गया मुझे। घर बैठे दुश्मन ने मुझे हथियार दे दिया कि उसी को मारने के लिए। तो अब मोदी जी सिर पटकने लगे और ममता जी का एकदम बिंदास बल्ले बल्ले। अब बीजेपी का ग्राफ नीचे और टीएमसी का ग्राफ ऊपर। अब बीजेपी बैकफुट पर, टीएमसी हमलावर। यानी जितना चुनावी एडवांटेज था सब हाथ से निकल गया और हथियार ममता बनर्जी के हाथ में। अब डैमेज कंट्रोल का कोशिश करना था। शुभेंदु अधिकारी हालांकि एक बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ही एक मैच्योर्ड लीडर है, लेकिन कहा जब चुनाव आता है तो सबके अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। इन्होंने डैमेज कंट्रोल की बजाय और ज्यादा डैमेज किया। उन्हें कहा गया डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इसने तो और ज्यादा डैमेज कर दिया। इसने सीधे तौर पर कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया, बल्कि ये डिफेंसिव में थे, टाल मटोल कर रहे थे। भाई हमें कहने की क्या जरूरत थी, हम सिख को इज्जत करते हैं, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया है, हमें लगता तो नहीं है कि हमारे लोग ऐसा कहेंगे। ये इतना गोल मटोल कर रहे थे, सीधा सीधी या डिफेंसिव मोड में आ गए, यानी यह अपना बचाव करने में आ गए। इनको कहना था कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये खुद डिफेंसिव में आ गए, ऑफेंसिव में नहीं थे और टाल मटोल करने लगे। तो फिर बैकफुट पर, फिर शुभेंदु अधिकारी बैकफुट पर आ गए। नहीं, हमें लगता नहीं है ऐसे कुछ हुआ होगा। इन्होंने आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया, ये खुद बैकफुट पर आ गए और टाल मटोल करने लगे। या डैमेज कंट्रोल की जगह और ज्यादा डैमेज कर दिया, क्योंकि इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। पुलिस के मुख्य आरोपी के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तो टीएमसी का ग्राफ ऊपर चल रहा है, इनका सब हाथ से निकल गया, बीजेपी का हथियार तो हाथ से निकल ही गया। अब टीएमसी तो एकदम टॉप में। उसने और अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया, उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ग्रामीणों की शिकायत दर्ज करना शुरू किया। लेकिन कुछ ओवर जेलस होते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, कुछ घरों को जला दिया और इस आरोपी के कुछ सहयोगियों पर हमला किया। अब टीएमसी कमान में, अब बीजेपी बैकफुट पर। अब टीएमसी को सब हथियार मिल गया। अब तो ये बीजेपी एकदम डाउन और टीएमसी एकदम टॉप। अब तो ममता बनर्जी कमान में है और बीजेपी भाग रही है, बीजेपी को कॉर्नर किया जा रहा है। कहाँ इसने सोचा कि तृणमूल को कॉर्नर करेंगे। इनकी अपनी बेवकूफ़ी से अब ये खुद बैकफुट पर आ गए और तृणमूल के बल्ले बल्ले। इसलिए हताश मोदी जी बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है भाई, बंगाल के बीजेपी में कोई भी क्या अक्ल वाला आदमी नहीं है क्या, सब पप्पू के पप्पू हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे कुछ हद तक अपनी पकड़ बचा लेंगे। अरे ठीक है, उनके चेहरे पर जो उनका जो स्टैंडिंग है, उससे अगर कुछ भी 1%, 2%, 3% कुछ भी बचा ले, वही होगा। वरना ये पूरा तो गया, केस गया। अब वही पुराना शिक्षक घोटाला उसी पर करना होगा। ये जो नया हथियार मिला था वो हाथ से निकल गया।
उसकी बंगाल इकाई राजनीतिक कोण से निराशाजनक रूप से विफल रही। ये बंगाल बीजेपी तो बिल्कुल इन्हें डुबा दिया। तो कोशिश करते हैं अगर कुछ बचा सकें, हालांकि इसमें अब कोई बचा नहीं है। हाँ, वो पुराना केस में अगर कुछ बच सके। यानी हर पार्टी में पप्पू होते हैं, मेरी पार्टी में भी है, यही कह रहे हैं। हर पार्टी में पप्पू होते हैं, अब मेरी पार्टी में भी पप्पू। ये पूरा बंगाल का यूनिट बेकार है। कहाँ एक समझदार आदमी नहीं है मेरे पास, यह टेंशन में है। तो फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।